हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को पढ़ाई जाने वाले इतिहास की पुस्तकों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। इस बारे में एक विशेष बातचीत के दौरान हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि अब तक बच्चों को छोटा इतिहास पढ़ाया जा रहा था। सरकार द्वारा कक्षा दर कक्षा विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाले इतिहास की पुस्तकों में सुधार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी बच्चों को दी जा सके। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की माने तो अब से पहले बच्चों को सन 1947 तक बहुत सारी स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएं पढ़ाई जाती थी, मगर उसके बाद कुछ नहीं बताया गया था, जिसे अब उनकी सरकार ने इतिहास में जोड़ा है। गांधी जी के तरीके से काम करेंगे या सब के सब भगत सिंह जी के तरीके से काम करेंगे या सब के सब वीर सावरकर के तरीके, अब जिसको जो सही लग रहा है उसने उस तरीके से देश के लिए काम किया। तो हमारे लिए सारे महापुरुष हैं। जो ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है, तो आपको लगता है पूरे देश के लिए उदाहरण बनेगा इससे? निश्चित तौर से इससे लाभ मिलेगा, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। आने वाले टाइम में और सुधार करेंगे ताकि बच्चों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। एक छोटा सा दौर पढ़ाया जा रहा था, उस दौर में भी जैसे अभी किसी से आप पूछोगे तो वो कहेगा कि हमने शायद इतने लंबे टाइम तक हम गुलाम रहे, जबकि सच्चाई नहीं है कि इतने लंबे टाइम तक ही गुलाम रहे। जब भी ठीक है, कुछ दौर है, कुछ एरिया उस समय मुगलों के अधीन रहा लेकिन उस टाइम में भी बहुत से स्वतंत्र राजा थे और उस टाइम में बहुत ऐसे योद्धा थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जीती लड़ाई उन्होंने बहुत। तो उनके बारे में धीरे धीरे जिस प्रकार से मतलब जो इतिहास में बहुत रुचि लगते हैं उनको तो ज्ञान था, लेकिन विद्यार्थियों को उसके बारे में कम ज्ञान था। तो हम उन महापुरुषों के बारे में भी कहें ये ऐसे युद्ध लड़े और देश के संस्कृति की रक्षा की, उनके बारे में कहीं ना कहीं जिनके बलिदान दबे रहेंगे। हाँ, ऐसे ज्ञात अज्ञात तो बहुत है, देखिए सारों के बारे में तो हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जानकारी मिले और अपने इतिहास के बारे में जानकारी। मतलब एक छोटा सा दौर पढ़ाया जा रहा था, उस दौर में भी जैसे अभी किसी से आप पूछोगे तो वो कहेगा कि हमने शायद इतने लंबे टाइम तक हम गुलाम रहे, जबकि सच्चाई नहीं है कि इतने लंबे टाइम तक ही गुलाम रहे। जब भी ठीक है, कुछ दौर है, कुछ एरिया उस समय मुगलों के अधीन रहा लेकिन उस टाइम में भी बहुत से स्वतंत्र राजा थे और उस टाइम में बहुत ऐसे योद्धा थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जीती लड़ाई उन्होंने बहुत। तो उनके बारे में धीरे धीरे जिस प्रकार से मतलब जो इतिहास में बहुत रुचि लगते हैं उनको तो ज्ञान था, लेकिन विद्यार्थियों को उसके बारे में कम ज्ञान था। तो हम उन महापुरुषों के बारे में भी कहें ये ऐसे युद्ध लड़े और देश के संस्कृति की रक्षा की, उनके बारे में कहीं ना कहीं जिनके बलिदान दबे रहेंगे। हाँ, ऐसे ज्ञात अज्ञात तो बहुत है, देखिए सारों के बारे में तो हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जानकारी मिले और अपने इतिहास के बारे में जानकारी। जहाँ तक आपने वीर सावरकर की बात कही, तो वीर सावरकर जी के बारे में ऐसा पहले भी पढ़ाया जाता था, वीर सावरकर अब भी पढ़ाया जाएगा। वीर सावरकर बहुत ही विद्वान व्यक्ति भी थे, बहुत क्रांतिकारी थे और देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। जिन लोग जो क्रांतिकारी लोग थे उनमें से ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति में जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक को पढ़ने से या उनके नज़दीक आने से हम इस आंदोलन में शामिल हुए। और जिस प्रकार से उन्होंने जो कठिन जीवन जिया, मैं समझता हूँ कि उन्हें 2 जीवन का कारावास हुआ। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने उस काल में भी जहाँ उनके ऊपर इतने अत्याचार थे उसके बावजूद भी साहित्य रचने की जो काम किया और जो प्रेरणा देने का काम किया, तो निश्चित तौर से उनके बारे में पढ़ा जाना चाहिए और जानना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा जानने के। जो इतिहास का हमने अभी कुछ पुस्तकों में बदलाव किया है और हमारा मानना है कि वो एक छोटा इतिहास ही अब तक पढ़ाया जा रहा था, जो वैदिक काल से लेकर आज तक का इतिहास है। और बहुत बड़ी संख्या में जो महापुरुष हैं उन्होंने सुधार के लिए भी काम किया और ऐसे भी वीर योद्धा हैं जिन्होंने बाहर से आक्रमणकारी थे, उनके साथ लड़ाई लड़ी और देश की रक्षा की। तो उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे थे जिनका की जानकारी नहीं थी। तो हमने क्लास वाइज हर क्लास में उसको सिस्टम से लागू किया है और
हर क्लास में एक दौर जो है उसके बारे में हमने उसकी जानकारी दी है। तो निश्चित तौर से उससे ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और उसके साथ साथ हमने जो स्वतंत्रता आंदोलन था 1947 तक का जो आंदोलन रहा उसके बारे में तो काफ़ी कुछ था, लेकिन उसके बाद काफ़ी कुछ नहीं था पुस्तकों में। तो हमने उस दौर के बाद का उसमें जोड़ा है, और जो पहला था उसको भी, दूर तक का इतिहास, जो पुराना इतिहास था काफ़ी, उसको भी हमने जोड़ा है। और विशेष करके हरियाणा के भी जो महापुरुष थे, चाहे राजा नाहर सिंह जी थे, वैसे वो तो अब जो नई वो है उसको बहुत कम लोगों को पता कि राजा नाहर सिंह का बलिदान क्या था। और ऐसे ही राव तुलाराम जी हैं, ऐसे ही सर छोटू राम थे, ऐसे ही निक्की राम शर्मा थे, ऐसे बहुत से लोग जो हरियाणा के ही हैं, तो उनको उसमें साथ जोड़ा है।